जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। इस वीडियो में बात करेंगे मर्चेंट नेवी रैंक एंड सैलरी की। आइए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले बताता हूँ कि मर्चेंट नेवी में डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। डेक होता है, इंजन होता है, केटरिंग होता है, रेटिंग होता है। एक्चुअली डिपार्टमेंट तो 3 होते हैं, उसमें एक अलग कैटेगरी में डाल दिया है। डेक में जब आप ये देखते हैं, डेक साइड कौन से हो गए? कैप्टन्स, चीफ ऑफिसर्स, थर्ड ऑफिसर्स, सेकंड ऑफिसर्स, डेक कैडेट। उसी में रेटिंग में आ गया बोसन, एबी। ये वो लोग हैं जो कि डेक के ऊपर काम करते हैं, ब्रिज के ऊपर नेविगेशन में काम करते हैं। देखते हैं जहाज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है और वहां पर सामान को, लोड को, मतलब कार्गो को कैरी करना है और या फिर उसे लोड करना है या अनलोड करना है, ये उनका काम है। कार्गो क्या है? मर्चेंट नेवी जो सामान कैरी करता है वो ऑयल भी हो सकता है, वो कंटेनर भी हो सकते हैं, और उसके अलावा वो चीनी हो सकती है, वो आटा तो नहीं, गेहूं हो सकता है, यहां तक कि वो इंसान भी हो सकता है। वो लोग इंसान कहां पे भैया? क्रूज शिप पे इंसान ही तो कैरी कर रहे हैं, तो वो भी कार्गो है, राइट। तो एक जगह से दूसरी जगह जहाज सेफली जाए, टकराए नहीं, कुछ ना हो वो, और वहां पर लोड अनलोड करना वो डेक डिपार्टमेंट। अब जहाज को एक एक्टिवा चला के लेके जाते हो, एक जगह एक्सेलरेटर देना, ब्रेक फेल हो गई, इंजन नहीं चल रहा, पेट्रोल डालना, राइट। तो भैया फिर अगर खराब हो जाता है, एक इंजीनियर के पास लेके आते हो, किसी इसके पास, किसी मैकेनिक के पास लेके आते हो, और मैकेनिक फिर ठीक करता है उसको। तो उसी तरह जहाज पे बहुत सारी मशीनरीज हैं भैया। फ्लोटिंग शिप है, सिटी है, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो बड़े बड़े जनरेटर लगे हुए हैं। हवा चाहिए, क्यों चाहिए बाद में कभी डिस्कस करेंगे, बट इंजन को चालू करने के लिए किक से करते हैं यहाँ पे। वहां पर इंजन चालू करने की कौन सी मारेगा? प्रणीत मेहता। कितने बड़े बड़े इंजन होते हैं, सोच भी नहीं सकते, बिल्डिंग जितने बड़े बड़े। सो यहां पर आपने क्या किया? इंजीनियर चाहिए इनको मेंटेन करने के लिए, इनको ऑपरेट करने के लिए। तो हम जैसे इंजीनियर्स आते हैं, वो इंजन डिपार्टमेंट हो गया उसका ख्याल रखने के लिए। रेटिंग में चाहे डेक ऑफिसर हो चाहे इंजीनियर्स हो, इनको रेटिंग्स वो हो गए जो उनके साथ काम करते हैं। भाई साफ सफाई करनी है, पुताई करनी है, क्लीनिंग करनी है, मेंटेनेंस में काम करना है। अब मैकेनिक जब काम करता है उसके साथ में उसके साथ एक बंदा काम करता है, भैया कि ये सामान लिया, ये पाना ला दे, ये कर दे। तो वहां पर वो रेटिंग का रोल हो जाता है। जहाज पे रेटिंग्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ गए। इनके बिना जहाज ही चलेगा। तो ये या तो डेक रेटिंग हो गया, इंजन रेटिंग हो गए, आप समझ गए। फिर साथ में आ गया केटरिंग डिपार्टमेंट, जाके काम करे, खाना भी तो खाना है भैया, खाना खाना है तो केटरिंग डिपार्टमेंट हो गया, जिसमें चीफ कुक आ गया, स्टीवर्ड आ गया। चलिए आगे बताता हूं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ शिप्स एंड देयर सैलरीज। तो जहाज एक बल्क कैरियर होता है। देखो फोटो गलत लगी हुई है, हमारे स्मार्ट लोग हैं, ये कंटेनर बना रखे हैं, कंटेनर शिप की फोटो लगा दी है। ये बल्क कैरियर होता है। बल्क कैरियर ऊपर से ऐसा नहीं होता, इसके अंदर यहां पर सामान लोड हो रखा होता है। इसके अंदर आप आयरन ओर, कोयला, गेहूं, राइस, सीमेंट, जो भी ड्राई कार्गो में जाता है वो आप यहां कैरी करते हो। बल्कि कैरियर फोटो मत देखिएगा, ठीक है। फिर आते हैं कंटेनर। ये देख ले कंटेनर। इस कंटेनर में जो आपके हाथ में मोबाइल है, अगर अमेरिका से आया है, लैपटॉप है अमेरिका से आया है, किसी का घर का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब पहले अमेरिका में काम करता है वापस इंडिया आ रहा है, तो हो सकता है किसी कंटेनर में उसका सामान भी हो। यहाँ पे किसी ने खूब सारी कॉपर वायर्स इंपोर्ट करी है बाहर से, हो सकता है इसी में आ रखी हूँ। ये कंटेनर शिपिंग होगी, फास्ट शिप्स, ये आराम से चलती है ना भैया, क्योंकि लोगों का सामान पहुंचाना भी, आपको अमेरिका से कुछ ऑर्डर करना है तो अमेजन पर करते आ जाता है, इस तारीख तक आ जाएगा। ये इन्हीं जहाज से आता है भाई। अब अगला क्वेश्चन, इन्हीं जहाज से क्यों आता है? भैया जहाज पे सामान लाना सबसे सस्ता पड़ता है, वरना तुम्हारा लैपटॉप भी बहुत महंगा पड़ जाए तुम्हें। जो चीज़ें ला रहे हो बहुत महंगी पड़ेगी अगर शिप से ना आए तो। इसी में एक शिप नहीं दिखा रखा, कार्स आपकी आती हैं, रोल ऑन रोल ऑफ वेसल्स कहते हैं, वो कार कैरियर होता है। ऑयल टैंकर, हिंदुस्तान में तेल की बहुत कमी है, रशिया से आता है, अमेरिका से आता है, वेनेजुएला से आता है, ईरान से आता है। ऑयल टैंकर 1 महीने के लिए ऑयल टैंकर खत्म हो जाए, अगर हिंदुस्तान का रिजर्व खत्म हो गया, हाथ पैर पड़ जाएंगे, तेल नहीं मिलेगा एक्टिवा चलाने के लिए। ऑयल टैंकर। गैस चाहिए, घर में गैस है, कौन सी गैस? गैस सिलेंडर चलाते हो, सीएनजी गैस। उसी तरह एलपीजी गैस, एलएनजी गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गैस कैरियर हो गए। इनमें सैलरी सबसे ज्यादा होती है, इनको सबसे रिस्क टेकिंग माना जाता है, बट सबसे कम एक्सीडेंट भी इनका होता है। कहीं तुम्हें लगे कि अरे यार एक्सीडेंट का ज्यादा से जान माल का खतरा है, नहीं, ये कम है। दुनिया में बहुत महंगे होते हैं और इनका एक एक दिन का किराया बहुत ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर सैलरी भी सबसे ज्यादा होती है। और जहां सैलरी ज्यादा होती है वहां पर प्रमोशन उतने ही स्लो भी होते हैं। वहीं पर ऑयल टैंकर, मैं तो ऑयल टैंकर पे काम किया हूं, बल्कि में भी काम किया हूं, तो यहां पर सैलरी अगर बात करूं, वैसे बता दूं यहां पर $20-22 पर मंथ तक सैलरी चलती थी चीफ एयर कैप्टन की, यहां पर $14,000 से $15,000 पर मंथ तक। वहीं पर कंटेनर पे $10,000 पे रह जाती है, सिमिलर टू बल्क कैरियर। समझ गए आप मेरी बात? आगे बढ़ते हैं।
जब डेक डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो भैया डेक कैडेट होता है, फिर आप थर्ड ऑफिसर बनते हो, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर चीफ ऑफिसर, फिर कैप्टन। बल्क कैरियर कंटेनर पे देखो जब आप नीचे होते हैं जूनियर रैंक्स पे, यहां तक आप सैलरीज में ज्यादा फर्क नहीं देखोगे, चाहे आप कंटेनर पे हो, चाहे ऑयल टैंकर पे हो, चाहे LNG पे हो। फर्क देखते हो जैसे आप चीफ ऑफिसर कैप्टन बनते हो तो देखिए सिमिलर सैलरी है, 250 से 700 डॉलर, कोई 250 देता है, कोई 300, कोई 400, 450, कोई 700। ये डेकेड की सैलरी ऑयल टैंकर पे LPG लगभग सेम है। जैसे अब थर्ड ऑफिसर बने तो यहां पर भी LPG LNG पे सैलरी बढ़ गई 2300 से 4500 डॉलर। कुछ कंपनीज LNG पे तो 5000 डॉलर तक भी देखती हैं, लेकिन फिर भैया कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा कराती हैं। यहां पर जैसे बल्क कैरियर कंटेनर पे तो यहां पर 2 कॉन्ट्रैक्ट करो, 3 कॉन्ट्रैक्ट करो, थर्ड सेकंड ऑफिसर बन जाओगे। हो सकता है 5-5 कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, दे टेक देयर टाइम बट सैलरीज आर गुड। ऑयल टैंकर पे 2300 से लेकर 3800 डॉलर थोड़ी सैलरी बढ़ गई, LPG LNG पे और ज्यादा सैलरी होगी। सेकंड ऑफिसर बनते ही 3200 से 4000 डॉलर, यहां पर 3200 से 5000 डॉलर ऑयल टैंकर पे। LPG LNG पे 3200 से 7000 डॉलर, ये भी कम है। मैंने कुछ कंपनीज में 8-8 हजार डॉलर भी सैलरी देखी है। चीफ ऑफिसर में आते ही डिफरेंस दिखेगा आपको, जहां पर बल्क कैरियर पे थोड़ा गलत लिखा है 7000 से 9500 डॉलर, ये 6000 से लेकर 8000 डॉलर के बीच में है बल्क कैरियर कंटेनर पे। ऑयल टैंकर पे 8000 से 12000 डॉलर के बीच में, LPG LNG पे 10000 से 15000 डॉलर। अब देखो डिफरेंस कितना हो गया, मतलब अब यहां पर ये हो गया दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब चीफ ऑफिसर प्लस सेकंड ऑफिसर की बल्क कैरियर सैलरी, LPG LNG की सैलरी आउट है। बट यहां पर आपको लगेगा सबको सैलरी है, प्रमोशन ही बहुत स्लो है, बहुत स्लो। वहीं पर कैप्टन बन गया बल्क कैरियर कंटेनर पे 9000 से 11000 डॉलर, ऑयल टैंकर पे 10000 से 15000 डॉलर, LPG LNG पे 12000 से 22000 डॉलर पर मंथ। ये सबसे ज्यादा सैलरीज भी यहां पर है, सबसे स्लो प्रमोशन भी यहां पर है, और जहाज भी कम है, ये भी आपको बता दूं, बट डिमांड भी सबसे ज्यादा इनकी है। आगे वहीं पर सेम चीज आप देखोगे इंजन कैडेट 4, थर्ड, सेकंड चीफ, सिमिलर सैलरी का पैटर्न जैसा कि डेक साइड होता है वैसा ही बिल्कुल सिमिलर पैटर्न इंजन साइड पे है। कैप्टन की चीफ ईयर की लगभग सैलरी भाई बराबर होती है, सेकंड ईयर चीफ ऑफिसर की सैलरी बराबर होती है। दी ओनली डिफरेंस इज वो तब आता है जब आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो मैं एक जहाज पे था जहां पर मैं एक्सपीरियंस चीफ ईयर था, यंग कैप्टन आए थे तो मेरी सैलरी उनसे ज्यादा थी। कॉपरेट जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज कैप्टन चीफ ईयर की सैलरी सेम रहती है। ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके यहां पर जब हम डेक रेटिंग की बात करते हैं तो पहले आप ट्रेनी OS, फिर ऑर्डिनरी सीमैन, फिर एबल सीमैन, फिर बोसन बनते हैं। ट्रेनी OS में 350 से 600 डॉलर, ऑर्डिनरी सीमैन में 700 से 900 डॉलर, 1100 डॉलर ज्यादा लिखी हुई है। एबल बॉडीड में 1200 से 1500 डॉलर के बीच में रहती है। बोसन की 1200 से लेकर 1800 डॉलर तक जाती है पर मंथ बिकॉज ऑफ द ओवर टाइम, ये बहुत ज्यादा लिखी हुई है। वहीं पर अब इंजन रेटिंग पे आते हैं। इंजन रेटिंग में ट्रेनी वाइपर, फिर ऑयलर, और फिटर ऑयलर के बाद नहीं आता, या तो ऑयलर या तो फिटर। ओके यहां पर फिटर से पहले ट्रेनी फिटर होता है, वाइपर नहीं। तो ट्रेनी वाइपर ऑयलर, या फिर ट्रेनी फिटर एंड फिटर। तो यहां पर 350 से 600 डॉलर, 700 से 900 डॉलर, ऑयलर में 1200 से 1500 डॉलर, ये चलेगा। फिटर की सैलरी हमेशा ज्यादा होती है, 1400 से 1800 डॉलर पर मंथ तक जाती है। वहीं पर डेक साइड पे पम्पमैन भी आता है, अगर ऑयल टैंकर होता है उनकी भी सैलरी 1800 डॉलर तक पर मंथ तक जाती है। नेक्स्ट प्लीज। केटरिंग डिपार्टमेंट में स्टीवर्ड, मेसमैन, इनका काम रोटी बेलना होता है, साथ में ऑफिसर्स के कैबिन्स की क्लीनिंग वगैरह होता है, उसके अलावा खाना सर्व करना होता है, ये मेसमैन या स्टीवर्ड का काम होता है। 600 से 1000 डॉलर, 1100, 1200 डॉलर पर मंथ तक भी सैलरी आती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ओवर टाइम कितना है। वहीं पर चीफ कुक की सैलरी 1000 से लेकर 1600, मैंने कुछ जहाज पे 1800 डॉलर तक भी आती देखी हुई है विद एक्सपीरियंस। अब यहां पर एक चीज बता दूं, प्रमोशन पाथ में चीफ कुक बनने के लिए आपको एग्जाम भी क्लियर करना पड़ता है, इनका COC का एग्जाम होता है, ये सब चीजें आपको थोड़ी जाननी पड़ेंगी। नेक्स्ट प्लीज। इस सब इंफॉर्मेशन जानने के लिए धन्यवाद। अगर आप मर्चेंट नेवी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप से कीजिए। लाखों लोगों की पहचान है, लाखों लोगों की पसंद है, डाउनलोड कर चुका है, ट्रस्टवर्दी है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यहाँ पर हर कोर्स के बारे में, एलिजिबिलिटी कॉलेज के लिए बेस्ट कॉलेजेस, लेटेस्ट अपडेट्स, कोई कोर्स मिस ना हो जाए, इवन मेडिकल की भी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। हैविंग सेड दैट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज गलत जगह मत जाइएगा, मिसगाइड मत होइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।